नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। हार पर रार में आपका बहुत स्वागत है। विशेष प्रस्तुति हमारी, और इसमें आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की दमोह विधानसभा सीट से चुनाव नतीजे के बाद सियासत गर्म हो गई है। लंबे अरसे के बाद मिली जीत के बाद जहां कांग्रेस में खुशी की लहर है, तो वहीं इसे बिकाऊ और टिकाऊ की जीत बताकर इसे बीजेपी की सरकार की भी हार बता रही है। वहीं बीजेपी में कलह का माहौल है। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए बीजेपी के हारे प्रत्याशी राहुल सिंह लोधी ने अपनी हार के लिए सीधे सीधे पूर्व मंत्री जयंत मलैया और उनके परिवार को जिम्मेदार ठहराया। राहुल सिंह लोधी का कहना है कि वो जयंत मलैया के कारण चुनाव हारे हैं। राहुल ने अपनी हार को तत्काल बाद कहा कि जयंत मलैया को शहर का प्रभारी बनाया गया था, पर पार्टी उनका ही वार्ड हार गई। राहुल यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि जो पार्टी को मां कहा करते थे, ऐसे लोग पार्टी से गद्दारी कर रहे हैं तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं जेल एवं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि दमोह में हम कांग्रेस से नहीं अपनों से हारे हैं, ना अपने जयचंदों से हारे हैं। बात कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान की, जहां पर उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं इशारों इशारों में ऐसी ही बात कही। तो आपको बता दें कि दमोह जो पोलिंग हम कांग्रेस में रह के जीते वो हमने भाजपा में जिता दी, और वो हम भाजपा की यहाँ शहर की पोलिंग हार गए। जो वार्ड हम कभी नहीं हारे। ये भी एक सवाल बनता है ना, नेताओं से पूछना बनता है कि आपको शहर की जिम्मेदारी दी थी, आप क्या करते हैं? आपके सारा किन की तरफ है? पूर्व मंत्री जयंत मलैया की तरफ है। मलैया परिवार ही पूर्ण रूप से चुनाव हराने का जिम्मेदार है। दमोह नहीं हारे हम, चले गए छलछन्नों से, और इस बार लड़ाई हारे हैं अपने घर के जयचन्नों से। दमोह में स्थानीय समीकरणों और परिस्थितियों के कारण हम सफलता प्राप्त नहीं कर सके, और हमारा ध्यान पूरी तरह से कोविड से लड़ने में लगा हुआ था। फिर भी हम अध्यक्ष जी ने जैसा कहा है, हम प्रदेश अध्यक्ष जी ने और गहराई में जाकर सब। तो ब्रजेंद्र पांडे इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, जो कि कांग्रेस से हैं। तो ब्रजेश पांडे जी से हम सवाल यहां पर करना चाहेंगे। ब्रजेश जी, जिस तरीके से हार और जीत की यहां पर बात की जा रही है, जयंत मलैया पर लगातार आरोप यहां पर लगाया जा रहा है कि उनकी वजह से हारे हैं, तो इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा है, आप बड़ी विद्वान एंकर है मध्य प्रदेश की, आप इस बात को भली भांति ढंग से जानती हैं कि कोई भी चुनाव में किसी भी नेता के कहने से कहीं कोई वोट डाइवर्ट नहीं होते हैं। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जिस तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कह रहे हैं, पहले इसका उनको आत्मचिंतन करना चाहिए, क्योंकि अगर इस बात में तनिक सी भी सच्चाई होती तो राहुल लोधी जी जो है वो अपनी गांव से चुनाव में हारते, और भाजपा कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन जी अपने मतदान क्षेत्र से अपने मतदान क्रमांक चुनाव में हारते। इसमें क्लेश जरा से भी रत्ती मात्र भी सच्चाई नहीं है। अब कुछ न कुछ तो कहना है, तो कुछ तो लोग कहेंगे, लेकिन सच बात यह है कि जो लोग वहां पर 33 वर्ष से राजनीति कर रहे हैं, उनका आपने अपमान किया। जयंत मलैया का परिवार वहां पे सक्रिय राजनीति कर रहा था, जमीनी राजनीति कर रहा था, राजनीति कर रहा था, वित्त मंत्री थे मध्य प्रदेश के। आपने उनकी टिकट काट करके राहुल सिंह लोधी को टिकट दे दिया, और एक ऐसे व्यक्ति को जो भगोड़ा प्रत्याशी था, जो व्यक्ति अपने दल का सगा नहीं हुआ था, कांग्रेस में था, कांग्रेस से भी गद्दारी करके भाजपा में गया, तो उसको आपने टिकट दे दिया। आपने जनता की मना स्थिति का मूल्यांकन नहीं किया। उन सारी चीजों का परिणाम जनता ने दिया, और जनता के दिमाग में इस बात में जनता ने खार खा के बैठी थी। मैं दमोह 3 बार गया, वहाँ के लोगों ने मुझसे कहा कि भैया मैं क्यों वोट दूंगा राहुल लोधी को। हमने कहा क्यों, आप क्यों ऐसा आप लोग कह रहे हैं? तो उन्होंने कहा भैया एक बात मुझे बता दीजिए कि कुछ भी हो, अजय टंडन हमारे लिए 24 घंटा संघर्ष करते हैं, किसी भी समय घंटी बजाओ और रात को या दिन निकल आते हैं। राहुल लोधी का ठिकाना नहीं, आज भाजपा से लड़ रहा है, हार जाएगा फिर कांग्रेस में। तो जो पलटी मार आदमी हो, जिसकी खुद की स्थिरता न हो, जनता उस पर कभी विश्वास नहीं करती। इसमें आपका कहना यह है कि जिस तरीके से जमीनी हकीकत की आप बात करें, वहां आप गए, वहां पर लोगों से आपने जाना या लोगों ने आपको कहा, तो उसमें जो राहुल लोधी ने आरोप लगाया है कि जयंत मलैया की वजह से, उनके परिवार की वजह से हारे हैं, तो वो जयंत मलैया की वजह से नहीं हारे हैं, वो अपने ही जो उनके काम थे कि वो कांग्रेस से यहाँ पर आ गए हैं, उस वजह से वो हारे। जी अंशुल जी,
यही मैं कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैंने वहाँ के लोगों से, मैं चूंकि यूथ कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ जी। जैसे भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रीय प्रवक्ता होता है वो जमीनी सच्चाई अच्छे से जानता है, क्योंकि वो बेचारा गांव से संघर्ष करके, हम भी कोई चांदी का चम्मच लेके नहीं पैदा हुए, मैं एक किसान का बेटा हूँ। बिल्कुल। अपने संघर्षों के बलबूते और सुरजेवाला जी के साथ, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के साथ 5 साल यूथ कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रवक्ता रहा। मैं भी जमीनी सच्चाई को अच्छे से भांपता हूँ, क्योंकि उसके पहले मैं देश के प्रमुख समाचार पत्र जनसत्ता, इंडियन एक्सप्रेस में था। तो मुझे सच्चाई जांचने में से, एक पत्रकार को सच्चाई जांचने में बहुत टाइम नहीं लगता। हमने जब कई लोगों से पूछा, और तकरीबन हमसे 50-60% लोग यही कह रहे थे कि हम राहुल लोधी जी पे विश्वास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि राहुल लोधी को हमने कांग्रेस के बैनर पे जब चुनाव लड़े 2018 में, हमने चुनाव जीता के भेजा। राहुल लोधी ने परिणाम क्या दिया कि उनको कारपोरेशन की अध्यक्ष चाहिए थी, उनको जो है लाल बत्ती चाहिए थी मध्य प्रदेश के अंदर। उन्होंने कांग्रेस को धोखा दिया, कांग्रेस के पीठ में छुरा भोंका और जाके भाजपा के पाले में बैठ गए। तो हम क्यों इस व्यक्ति को चुनाव में जिताएंगे? जो व्यक्ति अपनी माँ का सगा नहीं होगा, अपनी पार्टी का सगा नहीं होगा, वो जनता का कहाँ से सगा हो जाएगा? कि जनता का कहना था, जनता का वर्जन मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये बातें जो है मैं सिरे से खारिज करता हूँ जो श्री राहुल लोधी जी कह रहे हैं। वास्तव में वहाँ की जनता जनार्दन ने मन बना लिया था कि हमको राहुल लोधी को और भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाना है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे के पूरे चुनाव में बहुत हाईटेक तरीका अपनाया, और आप देखिए कि इस चुनाव में जनता ने जो साथ दिया है, जनता ने साथ दिया है। ऐसी झूठी घोषणा करने वाले वीरों को नकारा है जनता ने झूठे शिलान्यास करने वाले व्यक्तियों को दरकिनार किया है। जनता ने भूमि पूजन जो झूठा कर रहे थे, बार बार शिवराज सिंह जी यहाँ चले जाए, वहाँ नारियल लेके जाते थे, जनता ने उसको भी सिरे से धकेला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सौदेबाजी की राजनीति करने वालों को और लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या करने वालों को जनता ने रजत जी, मुझे तो आपकी बातें सुन के ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस से वो बीजेपी में चलेगा तो कहीं ना कहीं आपका गुस्सा फूट रहा है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं अंशुल जी। कांग्रेस से बीजेपी में चले गए, ये उनका अपना पर्सनल निर्णय है, वो क्या करे क्या नहीं करे। मैं आपको वहाँ की जनता की भावनाओं से अवगत करा रहा हूँ। मैं आपको बता दूं कि मैंने जिनसे चर्चा किया, वो एक ऐसे कोई गांव का किसान था, कोई गांव के अंदर मास्टर है, कोई गांव के अंदर पटवारी है। मैंने उन लोगों से बात किया और उन लोगों से बात किया जो अन्नदाता किसान वहाँ पर अपने ये तो राहुल लोधी ने अपनी बात कही कि वो जयंत मलैया या उनके परिवार से हारे हैं। चलिए, आपकी बात भी यहाँ पर मान लेते हैं। तो लेकिन जिस तरीके से नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया, बातों बातों में शिवराज सिंह चौहान ने भी कुछ बात कही, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं, लेकिन मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि ये सियासत है, और सियासत इस कदर आवाम में एहसास कराती है, पहले आंखें छीन लेती है, फिर चश्मे दान करती है। भारतीय जनता पार्टी के 4 चरित्र चेहरे को जनता समझ चुकी है, और ये भी समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी ने कोरोना के इस संक्रमण काल में अंशुल जी, जिस तरह से मध्य प्रदेश के अंदर लोकतंत्र का कत्ल करके अपनी सरकार बनाई और मध्य प्रदेश में चुनाव थोपा, दमोह का चुनाव भी थोपा गया था। मैं इनसे इतना ही कहना चाहूंगा आदरणीय मिश्र जी से कि सियासत की रंगत में न डूबो इतना कि तुम्हें कोरोना की कर्मवीरों की सादत नजर न आए। जरा से याद कर लो अपने वायदे जुबा को, गर तुम्हें अपनी जुबा का कहा याद न आए। इसलिए ऐसी बातें अतिशयोक्ति लगती हैं जब कोई इतना वरिष्ठ नेता इस तरह की बातें करता है। चलिए, आप बने रहिए, हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार राघवेंद्र सिंह जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, और बीजेपी से कृष्ण पाठक भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। केजी पाठक जी भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। जी पाठक जी, मैं आपसे यहाँ से जानना चाहूंगी कि जयंत मलैया पर जिस तरीके से बात यहाँ पर राहुल सिंह ने की है कि उनकी वजह से हारे हैं, उनके परिवार की वजह से यहाँ पर हारे हैं, तो क्या पार्टी अब उन पर कार्रवाई करेगी? तो मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से दमोह की जीत पर कांग्रेस को बधाई देता हूँ। वहाँ के जो प्रत्याशी रहे कांग्रेस पार्टी के, उनको भी बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और जहां तक चुनाव परिणामों की बात है, तो निश्चित तौर पर कोई भी राजनीतिक दल यह दावा नहीं कर सकता कि वो पूरे के पूरे चुनाव वही जीतेगा। यह लोकतंत्र है, जनता को जो निर्णय होता है वो निर्णय मतदान केंद्र पर जाकर पहले बैलेट पेपर के माध्यम से जनता बताती थी, आजकल ईवीएम के माध्यम से बताने का काम कर रही है। तो मैं समझता हूँ कि किसी भी राजनीतिक दल को यह मन में कल्पना नहीं पालना चाहिए या भ्रांति नहीं पालना चाहिए। सारे के सारे चुनाव जीतने के लिए वही राजनीतिक दल बना है।
मेरे मित्र जो कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर मेरे साथ चर्चा में बैठे हुए हैं, अभी मैं उनकी बातें भी सुन रहा था। जी। दमोह जीत गए तो आरोपित करने लगे भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन यह नहीं बता पाए आज तक कि उनकी ही पार्टी के 29 विधायक जो कांग्रेस पार्टी को छोड़कर गए और 29 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हो चुके हैं दमोह को मिलाकर। 19 में भारतीय जनता पार्टी जीती है, 10 में कांग्रेस पार्टी जीती है। जनता का क्या मैंडेट है, जनता का क्या पाठक जी, लेकिन सवाल आज- मेरा ये था, पाठक जी सवाल मेरा ये था कि अगर वाकई में जयंत मलैया अगर जिम्मेदार हैं हार का, तो क्या पार्टी उन पर कार्रवाई करेगी? देखिए, चुनाव परिणाम आने के बाद हमारे प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी ने साफ तौर पर यह कहा है कि चुनावों के हम परिणामों की समीक्षा करेंगे, कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, नेताओं से बात करेंगे, वहां का जो हमारा स्थानीय नेतृत्व है उससे बात करेंगे, पदाधिकारियों से बात करेंगे, अन्य लोगों से भी बात करेंगे और सब लोगों से चर्चा करने के उपरांत जो भी निष्कर्ष निकलेगा उसके हिसाब से हम निर्णय लेंगे। चलिए, राघवेंद्र जी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र जी, आपसे यहाँ पर बात करेंगे। जयंत मलैया की यहाँ पर बात हो रही है, राहुल सिंह ने एक बड़ा आरोप उनके ऊपर लगाया है, तो क्या आपको क्या लगता है कि इस पूरे चुनाव में जयंत मलैया बड़े फैक्टर साबित हुए हैं? देखिए, सियासत में कोई सच्चा झूठा नहीं होता है। मुझे तो लगता है कि राजनीति में जो लोग होते हैं वो सब ऐसी बातें करते हैं जैसे कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। जी। जो भी राजनीति में बात करता है वो बहुत सिद्धांतों की बात करते हैं। कोई भी पार्टी में किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन जीत जाए तो सिकंदर और हार जाए तो समीक्षा। अब सवाल ये है कि राहुल लोधी हार गए, इसके पीछे मैं थोड़ा सा पृष्ठभूमि में जाना चाहूंगा रेफरेंस में कि जब राहुल लोधी बीजेपी में आ रहे थे तो भाजपा के कई लोग उनको लाने के पक्ष में नहीं थे। भाजपा का एक तबका था जो उनको लाना चाहता था, वो इसलिए कि अगर उपचुनाव में बीजेपी बहुमत के पास नहीं पहुंच पाती है तो एक सीट और कम हो जाएगी ताकि फिर कांग्रेस को बहुमत न मिले। ये ऐसी जानकारी हमको आई थी जी। और उसमें कुछ लोग पक्ष में थे, कुछ में नहीं थे। तो जो लोग राहुल लोधी को लेकर आए और जो उनकी खिलाफत कर रहे थे, तो जाहिर है कि जो पक्ष उनकी खिलाफत कर रहा था उस पक्ष ने उनको जिताने में ज्यादा मदद नहीं की। नहीं तो बीजेपी का संगठन इतना मजबूत है कि अगर वहां कोई संगठन महामंत्री, संगठन मंत्री या अध्यक्ष कह दे तो मजाले की पत्ता हिल जाए, लेकिन इन सबके बाद अगर वहां बगावत होती है, वहां भीतरघात होता है, वहां सैबोटेज किया जाता है, तो ये मामूली नहीं है। चलिए, नहीं सुनिए मेरी बात आप जी। ये जब होता है तो ये आप समझ लीजिए कि बीजेपी का एक हिस्सा चाहता था कि वो हार जाए और इसलिए वो हार गए। अगर पूरी बीजेपी चाहती जीत जाए तो वहां कोई वजह नहीं थी कि वो चुनाव हारते। जी। राघवेंद्र जी, लेकिन चलिए मान लिया कि वो फैक्टर जयंत मलैया नहीं थे, तो फिर वो कौन सा फैक्टर था जिसकी वजह से वो दमोह जो चुनाव है वो हार गए? क्या ऐसी क्या कारण था कि वहां से हार गए? मैंने कहा कि जयंत मलैया फैक्टर नहीं थे। जयंत मलैया उन लोगों में शामिल हो गए जो राहुल लोधी को नहीं लाना चाहते थे भाजपा में। चूंकि सीधा असर जयंत मलैया पे था, जयंत मलैया भीतरघात करने के आरोपों से घिरे हुए हैं, तो जाहिर है कि बीजेपी के एक पक्ष ने उनको मदद की होगी, अदरवाइज ये संभव नहीं है। सबको याद है सांची चुनाव में गौरीशंकर शेजवार जी ने सहयोग नहीं किया, बीजेपी ने उनको पार कर दिया जी। तो यही स्थिति दमोह में भी है। अगर संगठन चाहेगा तो जो राहुल लोधी कह रहे हैं उन पर कार्रवाई होगी जी। और नहीं तो ब्रजेश जी की तरफ मैं रुक करना चाहूंगी। ब्रजेश जी, आपसे मेरा सवाल है कि बीजेपी अगर यहाँ पर जीती है, बीजेपी में अपनी यहाँ पर हारी है, माफ कीजिएगा, अपनी कला से यहाँ पर हारी है, तो कांग्रेस में इसमें कौन सा पुरुषार्थ दिखा? देखिए, ऐसा है, कांग्रेस ने इस चुनाव को बड़े गंभीरता से लिया। कांग्रेस हर चुनाव को गंभीरता से लेती है और हम आपको बता दें, चाहे वो मुगावली का चुनाव रहा हो, चाहे कोलारस का चुनाव रहा हो, चित्रकूट का चुनाव रहा हो, चाहे दमोह का चुनाव रहा हो, कांग्रेस ने वहां पर अपनी अच्छी उपस्थिति दर्ज कराई और जो रिजल्ट आया वो कांग्रेस के पक्ष में आया है। इसका कारण ये कि कांग्रेस जमीनी स्तर की राजनीति करती है। कांग्रेस, ये जीत जो थी पूरी की पूरी अंशुल जी सच की जीत हुई है। कांग्रेस को प्रथम दिन से विश्वास था, कमलनाथ जी ने जिस तरह से पूरा नेतृत्व, पूरी कमांड अपने हाथ में ली थी कि हमको जनता के बीच जाना है, हमको जनता के बीच वो सारे तथ्य और तर्क रखने हैं जिस बात को जनता नहीं समझ पाई थी। और जनता ने, अभी जो हमारे मित्र पाठक जी कह रहे थे, तो पहले थोड़ा इन्हें मैं दुरुस्त करा दूं कि 28 में से 19 सीटें बीजेपी जीती थी, 9 सीटें कांग्रेस के हाथ में आई थी। तो दूसरी बात, कांग्रेस ने इनको भारतीय जनता पार्टी की झूठी घोषणाओं को,
झूठे शिलान्यास को, झूठे भूमि पूजन को, सौदेबाजी को, बोली की राजनीति को, संवैधानिक व लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या करने को, समाज को बांटने की राजनीति करने को, नफरत की राजनीति करने का कांग्रेस तो ने ये सिर्फ एक ही सीट पर उन्होंने जीत हासिल की। अभी 28 जो सीटों पर यहाँ पर कांग्रेस ने वहां क्यों नहीं ये असर हुआ? अभी 28 सीटों पर भी चुनाव हुए थे, तो फिर कांग्रेस को वहां जीते क्यों नहीं मिली? देखिए अंशुल जी, बड़ी स्पष्ट बात है। तो अब आपने एक सवाल छेड़ दिया तो उसका उत्तर ले लीजिए, मुझे 40 सेकंड दे दीजिए जी। 2018 के चुनाव में जनता ने मैंडेट दिया था कांग्रेस पार्टी को। कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी। कांग्रेस के एक असंतुष्ट गुट को तोड़ करके, लोकतंत्र का कत्ल करके भारतीय जनता पार्टी ने रात के अंधेरे में अपनी सरकार बनाई और एक झूठा प्रलाप किया कि जिस नेता ने कहा कि जरूरत पड़ेगी तो मैं जनता के लिए, जनता के हित में खड़ा होऊंगा, संघर्ष करूंगा, इस कोरोना काल को नेता कहीं नजर नहीं आए। जनता और खुद भारतीय जनता पार्टी ने उनको दमों में किनारे कर दिया। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि जनता को शायद लगा उस समय कि नहीं, शायद भारतीय जनता पार्टी ठीक कह रही है, लेकिन झूठ बाजार में बहुत देर तक टिकता नहीं है। झूठ उस पानी के बुलबुले की तरह होता है, जो कि पानी का बुलबुला थोड़ी देर के लिए दिखता है लेकिन फिर लुप्त हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी का ये झूठ, भारतीय जनता पार्टी का यह प्रलोभन, और जब जनता ने देख लिया कि कोरोना काल में भी मुख्यमंत्री जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी इतनी हाईटेक तरीके से चुनाव प्रचार कर रही है, उनको कोरोना के पेशेंटों की चिंता नहीं है। दमोह में लगातार कोरोना पेशेंटों का ग्राफ बढ़ता जा रहा था। इस पर ध्यान देने की जगह जो हाईटेक तरीका भारतीय जनता पार्टी अपना रही थी, और अभी जो आदरणीय हमारे राघवेंद्र सिंह जी कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने अंशुल जी किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ी थी। गांव-गांव में, मंडल में, बूथ स्तर में, हर जगह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पड़े हुए थे। लेकिन जनता ने तय कर लिया था कि इस बार हम सच का साथ देंगे, और जनता ने कांग्रेस के पंजे पर निशान लगाया, और इसी का परिणाम है कि हमारे प्रत्याशी वहाँ 17,000 से ज्यादा वोट से चुनाव जीते। तो सर कांग्रेस भी तो विपक्ष की पार्टी है ना, विपक्ष को भी तो जनता का, अगर आप बोल रहे हैं कि हमें भी जनता की चिंता है, तो फिर आपको भी तो बोलना चाहिए कि इस तरीके की चीजें नहीं करनी चाहिए, या आगे पार्टी, मतलब आप विपक्ष में थे, आप भी तो विरोध कर सकते थे इस चीज का। आपको ध्यान होगा चुनाव दरमियान मध्य प्रदेश के जनसंपर्क मंत्री जी और सरकार के प्रवक्ता रहे आदरणीय पीसी शर्मा जी का बयान आया था। उन्होंने साफ तौर से कहा था कि कांग्रेस पार्टी अपने वरिष्ठ नेताओं को यहाँ पर कम से कम भेजे, क्योंकि कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने उसको हंसी उड़ा दिया। नरोत्तम मिश्र ने उस बयान पे कहा कि कांग्रेस को ऐसा कोरोना लगता होगा, ये तो डरोना है। इसी तरह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने कांग्रेस की सरकार के समय कहा था तो डरोना है। बाद में अब जब आंकड़े आए, जब मध्य प्रदेश तीसरे पदाने पहुंच गया, तब समझ में आया डरोना नहीं, ये तो हमारी कुर्सी ले जाने वाला है। नहीं तो इससे एक दिन पहले की भी तो बात करें सर, वहां पे भी तो स्टार प्रचारकों की जो है लंबी चौड़ी सूची यहाँ पर जारी की थी। आप मुझको बता दीजिए अंशुल जी, आप इतनी देर से पत्रकारिता कर रही हैं, जरा मुझे बताइए कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे के पूरे चुनाव में 40 में से कितने सारे प्रचारकों को वहां पे लगा दिया था? कांग्रेस के कितने प्रचारक वहां पे गए हैं? केवल कमलनाथ जी गए हैं और एक दिन के लिए अजय सिंह राहुल जी गए हैं, और उसके अलावा किसी नेता को कांग्रेस ने नहीं भेजा है। इन्होंने तो पूरे के पूरे चुनाव के अंदर सारे नेताओं को बुला लिया आपने। तो आप मुझको बताइए, जनता ने आखिर चुना किसको? उसको चुना जो व्यक्ति इस कोरोना काल में हमारे साथ खड़ा था। इसलिए वो व्यक्ति को नहीं जो झूठी घोषणाएं कर रहा था, अस्पताल में पीपीई किट नहीं, ऑक्सीजन इसका नहीं, जवाब बेड नहीं, केजी पाठक जी से ले लेते हैं। वेंटिलेशन नहीं, इस पे चिंता नहीं थी भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल बिल्कुल, केजी पाठक जी से इसका जवाब ले लेते हैं। पाठक जी, किस तरीके की यहाँ पर बात की जा रही है, स्टार प्रचारकों की यहाँ पर बात की जा रही है? उन्होंने कहा कि पूरे के पूरे नेता यहाँ पर लिया है, कोरोना जो है वो बीजेपी के कारण यहाँ पर फैला है दमोह। देखिए, यहाँ पर कांग्रेस की जो बातें हैं निश्चित तौर पर बेईमानी भरी बातें हैं। मैं प्रमाण सहित 3 बातों के माध्यम से इनको सिद्ध करना चाहूंगा। मेरे मित्र ने अभी बोला कोरोना काल में चुनाव चल रहे थे, तो कोरोना काल में कमलनाथ जी प्रचार कर रहे थे। चुनाव के 3 दिन पहले शिवराज जी ने और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने अपने कार्यक्रम जरूर निरस्त कर दिए थे, लेकिन इनके कार्यक्रम चलते रहे। दूसरी बात, मैं नहीं कह रहा हूँ, अभी ये माननीय अदालत ने कहा आपके ऊपर। भैया मुझे बोलने दें, मुझे बोलने दें। अंशुल जी, मुझे भी बोलने के लिए यहाँ बिठाया है, मुझे अपनी बात रख लेने दें। बिल्कुल बिल्कुल। एक बहुत बड़ी बात उदाहरण सहित मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा। पिछले साल जब कोविड की पहली वेव भारत में आई थी और दुनिया भी जिसका सामना कर रही थी, उस समय बिहार चुनाव का डिक्लेरेशन चुनाव आयोग ने किया था। चुनाव आयोग ने बिहार के चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों की एक मीटिंग चुनाव आयोग में बुलाने का काम किया था। उस मीटिंग में भारतीय जनता पार्टी ने अपना पक्ष रखते हुए यह कहा था कि हम चाहते हैं कि कोरोना महामारी के चलते पूरी कैंपेनिंग वर्चुअल हो, लेकिन कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल ने हमारी बात को काटते हुए यह कहा था कि वर्चुअल नहीं, रैलियां और प्रचार फिजिकल ही होगा।
यह कांग्रेस का दोहरा और दोगला चरित्र है। तीसरी बात, अभी मेरे मित्र दमोह का बार बार उदाहरण दे रहे हैं। दमोह मिलाकर प्रदेश में 29 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हुए हैं। इनमें से 19 पर भारतीय जनता पार्टी जीती है, 10 पर कांग्रेस पार्टी जीती है। मैं अपनी बात रखते हुए ये कहना चाहूंगा, जो 19 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस को जनता ने नकारा है, कांग्रेस को हराया है, उसके लिए मेरे मित्र यहाँ क्या स्पष्टीकरण देंगे। कल ही हमने अंशुल जी देश में 5 राज्यों में चुनाव के परिणाम देखे। असम में कांग्रेस हार चुकी है, केरला में हार चुकी है, पश्चिम बंगाल में तो साफ हो चुकी है, अपनी सारी की सारी राजनीतिक जमीन तृणमूल कांग्रेस को सौंप चुके हैं। बिल्कुल, मैं पंडिचेरी हार चुके हैं। चलिए पाठक जी आपके पास मैं वापस आऊंगी। राघवेंद्र जी मैं आपकी तरफ रुक करूंगी। राघवेंद्र जी, सिर्फ दमोह की बात यहाँ पर मैं नहीं कर रही हूँ, दमोह की नहीं, पूरे संपूर्ण देश की बात कर रही हूँ कि कोरोना यहाँ पर कितना बड़ा फैक्टर रहा। हर किसी को पता कि कोरोना बड़ा फैक्टर है और इसके चलते जो चुनाव हुए ये बहुत गंभीर स्थिति पैदा कर रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि चाहे बंगाल हो या दूसरे राज्य, वहाँ कोरोना के पेशेंट बढ़ रहे हैं। तो इसमें किसी एक पार्टी की जिम्मेदारी तय करने के बजाय ये सामूहिक गुनाह है, ये सबका गुनाह है, सबका पाप है ये, जिसको अब चुनाव वाले राज्य भोगेंगे। और आप देखिए कि बहुत स्पीड से वहाँ कोरोना पेशेंट निकलने वाले हैं। तो इस पूरे मामले में आप चुनाव आयोग को दोष दे सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टी को दे सकते हैं, लेकिन ये हुआ तो सबके हाथों है। तो इसकी जो गलती हुई है राजनीतिक पार्टियों की, अब उसको जनता भुगतेगी, उसका टाइम आ रहा है जी। तो कोरोना दमोह में फैक्टर था, मतलब इसको मान लिया जा सकता है? इस दमोह में फैक्टर क्यों नहीं, पूरे देश में फैक्टर है। हम ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि सिर्फ वहाँ मान लिया जाए? नहीं, वहाँ पर इसलिए मानने को कह रहे हैं क्योंकि वहाँ पर लोगों को, मतलब जो चुनाव कर रहे थे, तो आप कह रहे हैं ना कि मतलब दिग्विजय सिंह भी यहाँ पर कह रहे हैं कि जिनने चुनाव कराया है कोरोना ने उनको सबक सिखाया है। देखिए ये तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, इसलिए पॉलिटिकल स्टेटमेंट है कि राजनीति में जो लोग बात करते हैं वो अपने पार्टी के पक्ष की बात करते हैं, उनको सच्चाई से कम मतलब होता है। वो जो बातें करते हैं वो सिर्फ पार्टी को ध्यान रख के करते हैं, उनको सच से लेना कम होता है। कोरोना फैक्टर था तो वो तो अभी जो बाकी चुनाव हुए अभी 28 वहां भी था। क्योंकि कांग्रेस जीत गई है तो वो जीत की बहुत सारी बातें कर रही है। तो हर पार्टी जीत के बाद इसी तरह की बात करती है, इसमें कांग्रेस कोई नई बात नहीं कर रही है। अगर बीजेपी जीतती तो वो भी यही बात करती। उनको पार्टियों का चरित्र समझना पड़ेगा। देश में जो राजनीति चल रही है उसका कैरेक्टर ही अंशुल जी ऐसा है कि जब वो जीतते हैं तो अपनी बात करते हैं, हारते हैं तो दूसरे की बात करने लगते हैं। बिल्कुल, मतलब यहाँ कांग्रेस और बीजेपी को अपनी अपनी जगह छोड़ा जाए तो इसमें साफ तौर पर देखा जाए तो नुकसान जो है वो जनता का ही हुआ है, चाहे वो चुनाव कराते या नहीं कराते। बिल्कुल, एकदम सही बात। जनता घाटे में है। राहुल लोधी जीत गए थे तो कोई जनता को फायदा नहीं था। अब राहुल लोधी हार गए हैं तो जनता को बहुत फायदा होगा ऐसा मुझे नहीं लगता। क्योंकि जब कांग्रेस सरकार में थी तब जनता को फायदा उतना नहीं हो पाया जितना कांग्रेस ने वादा किया था। तो ये तो राजनीति है, सत्ता में आने के लिए बहुत सारे वादे होते हैं, शिलान्यास होते हैं, भूमि पूजन होते हैं, लेकिन सबको पता है कि सब चुनाव की टोटकेबाजी होती है। बिल्कुल। बीजेपी की तरफ मैं रुक करूंगी, केजी पाठक की तरफ। पाठक जी आपसे जानना चाहूंगी, अभी नरोत्तम मिश्रा ने यहाँ पर बयान दिया था कि जो पार्टी है वो अपने ही जयचंदों से हारी है, तो इसमें जयचंद वो किसको बोलना चाह रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने चुनाव परिणाम आने के तुरंत बाद यह कहा है कि हम परिणामों की समीक्षा करेंगे और अब चुनाव परिणाम आ चुके हैं। नरोत्तम मिश्रा जी का बयान हो चाहे अन्य बयान हो, जो भी हमारे सामने बयान आ रहे हैं या कार्यकर्ताओं की जो भी बातें आएंगी, हम जनप्रतिनिधियों से बात करेंगे, स्थानीय वहाँ के नेतृत्व से बात करेंगे और जो भी मुद्दे या बातें उभर कर सामने आएंगी उसके बाद जो भी निष्कर्ष निकलेगा आपको उनसे जरूर अवगत कराएंगे। लेकिन मैं इतना जरूर बोलना चाहूंगा कि बार बार कांग्रेस पार्टी की ओर से या दिग्विजय सिंह जी की ओर से दमोह को लेकर और कोरोना काल को लेकर बातें उठाई जाती रही हैं। देश में दमोह विधानसभा के साथ वो तो उठाई जा रही है। मेरा सवाल ये है कि जयचंदों की यहाँ पर बात की है, इशारों में नरोत्तम मिश्रा जी ने जयचंदों की बात की है, तो वो पार्टी में जयचंद कौन है, किसकी तरफ उनका इशारा रहा? अंशुल जी, मेरी बात पूरी हो जाने दें। मैं बड़े राजनीतिक दल का प्रवक्ता की हैसियत से यहाँ बैठा हूँ। आप देश में जिनकी 44 सीटें हैं उनको बहुत समय दे रही हैं और जिनकी 303 सीटें हैं उनको बीच में बोलने से रोक रही हैं, इंटरप्ट कर रही हैं। तो मैं चाहूंगा मुझे मेरी बात पूरी हो जाने दें।
303 सीट वालों को भी उतना ही मौका मिलना चाहिए। यहाँ पर सर निष्पक्ष रूप से बात करने के लिए बैठी हूँ, ये आपका मेंटल लेवल होगा कि जिसके पास सीटें ज्यादा है मैं उसको समय दे रही हूँ, जिसके पास कम है ऐसा कुछ भी नहीं है। बात जहाँ पर मुझे लग रही है मैं उस हिसाब से बात कर रही हूँ। मुझे 44 सीट वालों के बराबर तो समय दीजिए। पश्चिम बंगाल में जिनकी 1 सीट आई है या 0 सीट आई है उनके बराबर तो समय दीजिए मुझे कम से कम। आप जो देश के 5 राज्यों में चुनाव हार चुके हैं उनके बराबर तो मुझे भी समय दीजिए कम से कम बोलने का। आप मैं अपनी बात उदाहरण के साथ यहाँ रखना चाह रहा हूँ। निश्चित तौर पर मैंने पहले भी कहा है, नरोत्तम मिश्रा जी या जो भी अन्य नेता हैं उनके जो भी बयान सामने आ रहे हैं दमोह उपचुनाव के रिजल्ट को लेके, उन पर भारतीय जनता पार्टी विचार करेगी। एक एक बात पर गंभीरता से विचार करके जो भी निर्णय निकलेगा समय आने पर हम आपको अवगत भी कराएंगे। लेकिन हमारे संविधान ने सभी राज्यों के लिए या केंद्र के लिए यह व्यवस्था दी हुई है कि कार्यकाल समाप्त होने के पहले चुनाव कराना है, और चुनाव नहीं करा सकते हैं तो राष्ट्रपति शासन लगाना है। आप कल्पना कीजिए अगर चुनाव आयोग या राष्ट्रपति जी दूसरी कंडीशन पे जाते कि 5 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, तो कांग्रेस सहित तृणमूल कांग्रेस सहित जितने भी विपक्षी दल हैं आज इन्होंने पूरे देश को अपने सिर पर उठा लिया होता। इतनी हाय तौबा मचाते कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी पिछले दरवाजे से आकर देश में सत्ता पर कब्जा जमाना चाहते हैं, लोकतंत्र की हत्या कर दी, लोकतंत्र का गला घोंट दिया। ये जो 2 बातें हैं, निश्चित तौर पर चुनाव आयोग या भारत के संविधान को सिलेक्शन करना था कि या तो राष्ट्रपति शासन लगाए या चुनाव कराए, और दोनों चीजों की बातें और परिणाम मैंने आपके सामने यहाँ पर रखे हैं। निश्चित तौर पर कांग्रेस को राजनीतिक धर्म के तहत भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाने का तो अधिकार है, लेकिन कोरोना के नाम पर राजनीति करने का अधिकार इसलिए नहीं दिया जा सकता है कि इनके शासन वाले राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, देश के 5 सबसे ऊंचे कोरोना प्रभावित राज्यों में आ रहे हैं। मध्य प्रदेश आज 7वें से अपने मैनेजमेंट के कारण 15वें स्थान पर पहुंच चुका है। अगर कांग्रेस पार्टी को कोई सुझाव देना है तो मध्य प्रदेश सरकार के साथ कदम ताल करते हुए जनता की भलाई के लिए काम करे, या फिर आलोचना ही करना है तो राजस्थान, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र जैसे राज्यों का भी यहाँ पर प्रश्न उठाने का काम करे, जो कोरोना से लड़ने के इंतजाम के मामले में बिल्कुल फेल हो चुके हैं। हम बिल्कुल राजनीति नहीं करना चाहते कोरोना को लेकर, लेकिन कांग्रेस पार्टी को इतना जरूर सुझाव देना चाहते हैं कि आज पूरा सिस्टम, पूरी सरकार, सारे सामाजिक संगठन, सारे सामाजिक कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी हो या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हो, मध्य प्रदेश में जनता के बीच जाकर उनको उपचार दिलाने के लिए, हौसला बढ़ाने के लिए, सुविधाएं दिलाने के लिए काम कर रहे हैं। और कांग्रेस क्या कर रही है? भगवान से प्रार्थना कर रही है। मैं बिल्कुल ये बड़े दुख के साथ ये बोलता हूँ कि मध्य प्रदेश में स्थितियां बिगड़े, बदतर हो, ताकि हम सरकार पर आरोप लगा सकें, सरकार को घेरे में लाकर खड़ा कर सकें। तो मेरे मित्र, आपकी यह मानसिकता ठीक नहीं है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं की यह मानसिकता ठीक नहीं है। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को और उनकी लीडरशिप को सद्बुद्धि दे, ताकि वो कोरोना वैक्सीन को, जिस प्रकार उन्होंने लोगों के मन में भ्रांति पैदा करने का काम किया था, कोरोना वैक्सीन को लेकर डराने का काम किया था, आज जिसके कारण देश में कोरोना वैक्सीनेशन की स्पीड उतनी तेजी से नहीं हो पाई, वैक्सीनेशन उतनी तेजी से नहीं हो पाया जितनी तेजी से केंद्र सरकार ने राज्यों को डोज देने का काम किया था। आज मैं फिर से कांग्रेस पार्टी के नेताओं से बोलना चाहता हूं, राजनीति हम कोरोना को लेकर बाद में कर लेंगे। भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, सरकार, दूसरे सामाजिक संगठन जनता के बीच जाकर खड़े होकर उनका हौसला बढ़ा रहे हैं, सुविधाएं दे रहे हैं, उपचार की व्यवस्था करा रहे हैं। तुम भी अपने घरों से बाहर निकलो। ये ट्विटर पर चिड़िया उड़ाने से, चैनल पर बैठकर आरोप लगाने से, गाल बजाने से काम नहीं चलेगा। आप अपने राज्यों को भी सुझाव दो। छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, किस प्रकार से बदइंतजामी के कारण, उनके फेल्योर के कारण वहाँ की जनता भुगत रही है, उस पर भी कुछ बोलिए। ठीक है पाठक जी, आपसे ठीक है। अब एक अंतिम सवाल मैं राघवेंद्र जी से करना चाहूंगी। राघवेंद्र जी, मैं अंतिम सवाल आपसे कर रही हूँ। ये तो यहाँ पर पार्टियों की बात हो रही है, सब अपनी अपनी पार्टियों की वाहवाही यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन एक अंतिम सवाल मेरा आपसे ये है कि 3 दशक से जो दमोह की सीट थी वो बीजेपी के कब्जे में थी, तो उसकी हार की वजह क्या रही? अंतिम सवाल आप समय दीजिए। देखिए, मेरा प्रवक्ता हो चुके हैं, इनको आपने पर्याप्त समय दिया, मुझे भी समय दीजिए जी। अंशुल समय कम है, सिर्फ इतना कहूंगा कि आपको किसी पार्टी के दबाव में नहीं आना चाहिए था। पाठक जी जरूर कह रहा है कि 303 सीटें हैं, ये विधानसभा लोकसभा नहीं कि समय सीटों को साथ किया जाए। मेरा कहना यह है कि यहाँ तर्क रखें। अंशुल का सवाल था कि क्या कार्रवाई करेंगे, क्योंकि राहुल लोधी का आरोप है कि सैबोटेज किया है जयंत मलैया ने। आपने उसका उत्तर देने के बजाय एंकर को प्रेशर बनाने की कोशिश की। ये टैक्टिक्स आपकी अच्छी हो सकती है, लेकिन देखने में थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी मुझे। बाकी तो फैसला पार्टी को करना है, कौन
किसके ऊपर कार्रवाई करेंगे नहीं करेंगे अलग बात है। जी चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। पाठक जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ जुड़े और हमें समय दिया। ब्रजेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और समय दिया। राघवेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर जुड़े। तो दमोह चुनाव को लेकर हम यहाँ पर थे, हार पर रार हम यहाँ पर कोशिश कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी ने वही किया जो हर डिबेट में होता है, हर चैनल पर आपको दिखाई देता है। कांग्रेस अपने मत में थी, बीजेपी अपने मत में थी, और बीजेपी ने क्या किया वो बताया, कांग्रेस ने क्या किया वो बताया। लेकिन मुद्दा वही था कि क्यों सरकारें कोरोना को दरकिनार करते हुए जनता का नुकसान करने पर तुली है, लेकिन निष्कर्ष जो है वो कुछ भी नहीं निकल के आया, मुद्दे को सीधा डाइवर्ट कर दिया गया। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।